गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th कॉमर्स की बीएसटी का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव हमारे वो रिजल्ट होते हैं, वो एंड रिजल्ट होते हैं जिनके लिए सारी एक्टिविटी की जाती है। और जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे स्पेसिफिक होने चाहिए और वो अचीवेबल भी होने चाहिए। ठीक है, तो देखो जरा, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड, ऑब्जेक्टिव एंड है टूवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर डायरेक्टेड, जिनके लिए जो है बिजनेस की एक्टिविटीज की जाती है। ठीक है, एज फार एज पॉसिबल बिजनेसमैन मस्ट सेट अप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जहाँ तक है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेट होने चाहिए। ठीक है ना, और जो ऑब्जेक्टिव वो जनरल टर्म्स में नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म कैन बी इंक्रीज इन सेल बाय 10% इन 1 ईयर, मतलब उसका टाइम होना चाहिए कि जो है 1 ईयर के टाइम में हमें जो सेल है वो इतने % जो है हमें बढ़ानी है। ठीक है, तो अब आगे है अर्निंग प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। पर जो भी बिजनेस है उसका सबसे जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है? बिजनेस अर्न करना होता है, वो सॉरी प्रॉफिट अर्न करना होता है। बट इट कैन नॉट बी सोल और द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। द बिजनेस ऑब्जेक्टिव में बी क्लासीफाइड ब्रॉडली इनटू 3 कैटेगरीज। वैसे मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, लेकिन जो है 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, यही केवल ऑब्जेक्टिव। तो 3 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं? एक तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमी जो ऑब्जेक्टिव है ये पैसे से संबंधित होगा, मनी से संबंधित होगा, प्रॉफिट से संबंधित होगा। सोशल ऑब्जेक्टिव जो है सोसाइटी से रिलेटेड होगा, इसमें जो भी काम होगा सोसाइटी के लिए होगा, क्योंकि बिजनेस सोसाइटी में रहता है। दूसरा ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ये जो ऑब्जेक्टिव होगा ये कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए होता है। ठीक है, अब उसके बाद है अब है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर 3 पॉइंट्स हैं हमारे, सर्वाइवल है, प्रॉफिट है और ग्रोथ है। सर्वाइवल, तो एक जो बिजनेस का जो पर्पज है वो सर्वाइव करना है। तो द बेसिक पर्पज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कंपटीशन मार्केट। कंपटीशन मार्केट में एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसे टिके रहना चाहिए फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। इफ इट इज पॉसिबल व्हेन इट एबल टू कवर इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट। तो एक जो बिजनेस है उसे अपने उसमें टिके रहना चाहिए, वो केवल तब रह सकता है अगर वह अपनी कॉस्ट को कवर करता हो, प्रॉफिट अर्न करता हो। सेकंड है प्रॉफिट। द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि एडुकेट अमाउंट जो है अर्न करनी, प्रॉफिट का प्रॉफिट जो है एडुकेट अमाउंट में अर्न होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अगर हमें बिजनेस में सर्वाइव करना है, बिजनेस की ग्रोथ करनी है, बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, तो प्रॉफिट जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है ग्रोथ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज। एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसे अपने एक्टिविटीज को ग्रो करना चाहिए और एक्सपेंड भी करना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी बिजनेस के हमें देखते हैं ऑब्जेक्टिव, तो उसमें जो है अगर उसकी सेल में इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं हम। उसकी ब्रांच बढ़ रही है, उसकी प्रोडक्ट्स के जो नंबर हैं वो बढ़ रहे हैं। पहले मान लिया 1 टाइप के प्रोडक्ट थे, फिर 3 टाइप, फिर 4 टाइप बढ़ रहे हैं, फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उसमें बढ़ रहे हैं, तो ऐसे नहीं ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। अब उसके बाद है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि समाज के लिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो कंज्यूमर हैं उन्हें जो है अच्छी क्वालिटी का जो है गुड्स वो अपना देना चाहिए जो है, क्योंकि कस्टमर जो है क्वालिटी कॉन्शियस है। तो है जो है वो देखता है, ही एक्सपेक्ट वैल्यू फॉर मनी। तो यह देखता है कि जो है कितनी कीमत, जितने वैल्यू पे कर रहा है उसके लिए उतनी क्वालिटी मिल रही है नहीं मिल रही है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, कस्टमर्स प्रीफर टू बाय द प्रोडक्ट ओनली व्हेन दे आर सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी एंड आर अवेलेबल है रिजनेबल प्राइस। जब रिजनेबल प्राइस पर उसको क्वालिटी मिलती है तब वो सेटिस्फाई होता है। टुडेज कंज्यूमर इज ए क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर। अब जो है क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर है। ठीक है, ये एक्सपेक्ट द वैल्यू फॉर मनी। क्वालिटी में मीन डिफरेंटली फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी का मतलब डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि रेफ्रिजरेटर टीवी वगैरह है तो उसके देखते हैं ड्यूरेबिलिटी, यानी वो कितने दिन चलेगा, 5 ईयर चलेगा, 3 ईयर चलेगा या 6 ईयर चलेगा। ठीक है, दूसरी बात, जो आपके जो पल्सीज हैं, स्पाइसेस हैं, मेडिसिन है, और उसमें मीन्स क्वालिटी से मीन प्योरिटी, यानी कि जो आप मसाले ले जाने चाहिए वो प्योर होने चाहिए। ठीक है, स्पाइसी प्योर होनी चाहिए, मेडिसिन प्योर होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो है क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए।
नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कि जो बिजनेसमैन है उसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचना चाहिए। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में क्या इंक्लूड होता है, इसमें ब्लैक मार्केटिंग है, आपकी एडल्ट्रेशन है, ब्लैक मार्केटिंग यानी कि काला बाजारी, एडल्ट्रेशन मिलावट करना, होर्डिंग जमाखोरी, ओवर चार्जिंग ज़्यादा रेट चार्ज करना, एग्रीगेटिंग इन एडवर्टीजमेंट अबाउट द यूजेज ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कि एडवर्टीजमेंट में उसके यूज से ज़्यादा है उसको बढ़ा चढ़ा कर बताना, ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। तो कोई भी सोसाइटी ऐसा एक्सेप्ट नहीं करती है, दोनों सोसाइटी एक्सेप्ट दीज प्रैक्टिस। विद दीज प्रैक्टिस बिजनेसमैन विल नॉट ओनली लॉस इज रेपुटेशन बट इट इज पनिशेबल, मतलब ये पनिशेबल भी हो सकता है, तो ये काम नहीं करना चाहिए, यानी कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस उसे नहीं करना चाहिए, इस ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करना चाहिए। द बिजनेसमैन मस्ट हैव सोशल ऑब्जेक्टिव टू अवॉइड दी प्रैक्टिस फॉर अर्निंग प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस उसे नहीं करनी चाहिए। अब आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, इसका मतलब है कि जो है बिजनेसमैन है उसे एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी बढ़ाने चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए मेजर प्रॉब्लम फॉर एवरी सोसाइटी, पर हर सोसाइटी के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर प्रॉब्लम है। द बिजनेसमैन मस्ट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड हेल्प इन ओवरकमिंग इस बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्री, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को जो है बढ़ाना चाहिए। बाय एम्प्लॉइंग पीपल एट वर्क ए बिजनेसमैन हेल्प्स इन फ्लो income in the society. While creating employment opportunities, a businessman must give special consideration to handicapped, disabled, poor people. इनका भी ध्यान रखना चाहिए। दिस विल इम्प्रूव द पब्लिक इमेज ऑफ बिजनेस। तो अगर वो जो हैंडीकैप्ड को जो है लेडीज़ को या पुअर पीपल को जॉब में प्रेफरेंस देंगे तो उससे उस कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी, ठीक है, और सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। अब नेक्स्ट है आपका सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस, मतलब सामाजिक सेवा करनी चाहिए, कम्युनिटी की सेवा करनी चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हॉस्पिटल वगैरह बनवा दिए, स्कूल वगैरह बनवा दिए, ठीक है ना, तो इस तरह के होने चाहिए, कैंप वगैरह लगवाना डॉक्टरों के लिए। तो देखो द लार्ज बिजनेस हाउसेज अंडर वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज सच एज रनिंग चैरिटेबल डिस्पेंसरी चलाते हैं जहाँ पर कम रेट पर दवाई मिलती हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, और ये हॉस्पिटल्स, ठीक है। द बिग कंपनीज कैन हेल्प इन सोशल सर्विसेज प्रोग्राम रन बाय एनजीओ के द्वारा चलाए जाते हैं, एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय कंट्रीब्यूटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन चैरिटी, डोनेशन के रूप में, चैरिटी के रूप में बड़ी फंड देते हैं, ठीक है। तो जिससे जो है उनकी जो है बनती है, जैसे कोई बिल्डिंग है उसकी केयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, एक बार टाटा ने ताजमहल की केयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन, मतलब पोल्यूशन से बचना, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए कंपनी को जिससे कि पोल्यूशन फैले। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज लेड ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, द इंडस्ट्री थ्रो और ड्रेन देयर वेस्ट इन लेक्स, रिवर्स ईटीसी विच पोल्यूट वाटर। जो इंडस्ट्री है वो क्या करती हैं, झील में, पानी में जो है गंदे पदार्थों को फेंकते हैं जिससे पानी पोल्यूट हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। द स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रीज पोल्यूट द एनवायरनमेंट, जो इंडस्ट्रीज की चिमनी से धुआं आता है वो उसे जो है पोल्यूट करता है, ठीक है। तो द बिजनेसमैन मस्ट एडॉप्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की फ्रेंडली टेक्निक को रखना चाहिए। शुड ड्रेन द वेस्ट मटेरियल इन सच ए वे दैट दीज डू नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट, मतलब वेस्ट मटेरियल को इस प्रकार डालना चाहिए जिससे कि जो है वो पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। अब लास्ट है आपका ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो कंपनी के एम्प्लॉयज से रिलेटेड होते हैं। तो ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज से रिलेटेड होते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज जो है मोटिवेट हो सके। तो कॉमन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर, इसमें कौन कौन से हैं, फर्स्ट है प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छी वर्किंग कंडीशन, ये सारे एम्प्लॉय के लिए होते हैं, नहीं कि एम्प्लॉय के लिए अच्छी वर्किंग कंडीशन रखना, ये नहीं कि उनको मॉस्किटो परेशान कर रहे हैं या वहाँ की क्लाइमेट सही नहीं है। पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेज एंड सैलरी, मतलब उन्हें कॉम्पिटिटिव और सेटिस्फैक्ट्री वेजेज देनी चाहिए। नेक्स्ट है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय बाय इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज एंड कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज, अगर टाइम पर उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए उनकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए। पीयर रिकॉग्निशन एंड रेस्पेक्ट बाय एनकरेजिंग एम्प्लॉयज टू इनिशिएटिव
टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ऐसे एम्प्लॉयज जो कि इनिशिएटिव करते हैं और उनके डिसीजन अगर अच्छे होते हैं, ठीक है, तो उन्हें जो है पीयर रिकग्निशन, उनका जो है सम्मान करना चाहिए। एंड पार्टिसिपेटिंग डिसीजन मेकिंग, जो कि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इनिशिएटिव करते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज को जो है मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, और उन्हें सम्मानित करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स सच एज हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए हाउस की फैसिलिटी रखनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी रखनी चाहिए, और जो उनके चिल्ड्रन है उनके लिए फ्री एजुकेशन फैसिलिटी रखनी चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आता है कि कौन, उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है कि किस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। अगर सोसाइटी का है तो सोसाइटी से होगा, एम्प्लॉय से है तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में होगा, प्रॉफिट से रिलेटेड है तो वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।